सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की के पिता का कत्ल कर दिया। वजह थी, जो लड़का है वो लड़की से एक तरफा प्रेम करता था, लेकिन लड़की उससे नहीं करती थी। लेकिन जब इस घटना के बारे में लड़की ने अपने परिवार को बताया, अपने बड़ों को बताया कि वो जो लड़का है वो आए दिन उसके इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो ऐसा प्रेम का इजहार करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती। तो सिर्फ आशिक को अगर कोई दुश्मन दिखा तो उसके पिता दिखे। सिर्फ आशिक ने उस लड़की से बदला लेने के लिए उसके पिता का कत्ल कर दिया। वजह थी, जब इस घटना के बारे में कि जो लड़का है एक तरफा वो प्यार उस लड़की से करता है, तो जब उस लड़की ने ये घटना अपने परिवार में बताई थी कि वो ऐसा बोलता है, उसको आते जाते उससे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। तो उसके परिवार वालों ने कई बार परिवारों से बात करी, उसको समझाया कि वो ऐसा ना करें, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन फिर भी वो एक तरफा जो आशिक था उसने बदला लेने के लिए लड़की के पिता का ही कत्ल कर दिया, क्योंकि जो लड़की के पिता है उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और 3 दिन बाद उनके घर पर बारात आने वाली थी और उनकी बेटी की विदाई थी। लेकिन इसी बात को नागवार उस एक तरफा आशिक ने उसके पिता से बदला लेने के लिए उसके पिता का कत्ल कर दिया। ये घटना है उत्तर प्रदेश के एटा की, जहां पे 12 जुलाई 2024 को एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे ने लड़की के पिता का कत्ल कर दिया। वजह थी, जो लड़की है वो उससे प्रेम नहीं करती थी, वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन इसके बारे में जब उस लड़की ने अपने पिता को अपने परिवार में बताया कि वो बार बार उसको ऐसा बोल रहा है, तो जब उसके पिता ने उससे पीछे छुड़ाने के लिए, क्योंकि लड़की नहीं चाहती थी, ना ही उसका परिवार चाहता था कि वो उससे शादी करे, क्योंकि जो लड़का था वो अच्छे स्वभाव का नहीं था। यही वजह थी कि जो लड़की और लड़की का परिवार था वो उसको पसंद नहीं करता। लेकिन लड़का जो था वो सिरफरा था, वो एक अपराधी माइंड का था, जिस वजह से उसका परिवार हमेशा नागवार करता था। लड़की के पिता ने अपनी बेटी का रिश्ता किया और 3 दिन बाद उस घर में बारात आने वाली थी। लेकिन इसी बात को उसके जो लड़का था उसे खटक गई, क्योंकि वो उसकी शादी कहीं और नहीं करना चाहता था। वो उसकी हो या ना हो, लेकिन उसकी शादी ना हो, ऐसा विचार वो लड़का रखता था। लेकिन जब 3 दिन बाद उस बेटी की विदाई होने वाली थी, उनके घर बारात आने वाली थी, तो सिर्फ एक तरफ आशिक ने उसके पिता का कत्ल कर दिया। जो ये घटना है उत्तर प्रदेश के एटा की, जिस घर में बेटी की विदाई होनी थी 3 दिन बाद, लेकिन उस घर में पिता की अर्थी उठी, क्योंकि ये जो घटना उनके साथ हुई ये उस सिरफिरे आरोपी ने की, जो उनकी बेटी के साथ में प्रेम का इजहार करता था। लेकिन बेटी हमेशा मना करती थी, क्योंकि वो बेटी जानती थी कि वो अपने पिता की मान सम्मान और इज्जत का वो हमेशा ख्याल रखती थी। वो बेटी उस इंसान से बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो ख़राब था। यही कारण था कि जो लड़की के परिवार वाले थे वो नागवार थे और वो एक अच्छा स्वभाव का लड़का नहीं था, इसलिए ना उनका परिवार पसंद करता था उस लड़के को, ना ही वो लड़की। लेकिन एक तरफा प्यार में उस सिरफिरे ने उसके पिता का कत्ल कर दिया। घटना के बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस ने 9 घंटे के अंदर मुठभेड़ में उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के दौरान उस आरोपी ने पुलिस पर हमला किया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर पर के हाथ में गोली लगी। पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है, और आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। जानकारी के अनुसार ये वारदात एटा के मरहरा थाना क्षेत्र के गांव मीरपुर में हुई थी। इस गांव में रहने वाले आरोपी आकाश नाम के युवक, जो पड़ोस में ये रहता था, वो एक तरफा लड़की से प्रेम करता था और ये बात उस लड़की को पसंद नहीं थी, क्योंकि लड़के का जो बिहेवियर है वो एक ख़राब दृश्य था उसका, और ना ही लड़की का जो परिवार था वो उसको पसंद करता था।
और जो लड़का था वो बार बार उस लड़की को परेशान करता था। इसी बात से परेशान होकर, क्योंकि जो लड़की थी वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ में कोई रिश्ता रखे या उनका परिवार उनके साथ में उनका कोई रिश्ता रखे, क्योंकि जो लड़का है उसका जो स्वभाव था वो एक अच्छा स्वभाव उसका नहीं था। यही वजह थी कि जो परिवार था वो दोनों ही उस लड़के को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जो लड़का था वो बार बार उस लड़की को परेशान करता था। लड़की के पिता ने उस लड़की का रिश्ता कर दिया और 3 दिन बाद उस घर में बारात आने वाली थी। इस घटना ने इंसानियत और मानवता दोनों शर्मसार किए हैं। बदले की आड़ में एक सिरफिरे ने एक पिता का कत्ल कर दिया। जब ये घटना हुई और उसके परिवार वालों को पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया, क्योंकि जिस तैयारी में उनका परिवार लगा था अपनी बेटी की विदाई के लिए, जो बरसों से वो तैयार करी थी, जिस तैयारी में वो अपनी बेटी की तैयारी कर रहे थे कि उसकी धूमधाम से शादी करेंगे, परिवार बहुत खुश था, बेटी बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खुशी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं करी थी कि उस सिरफिरे ने, आरोपी आकाश उनके पिता का कत्ल कर देगा। 9 घंटे के बाद जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला तो 9 घंटे के मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला किया, जिसमें उनके हाथ पर गोली लग गई। घायल पुलिस ऑफिसर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। जब लड़के को इस बात का पता चला कि लड़की की शादी होने वाली है तो उस लड़के ने उसके पिता से बदला लेने के लिए उनके कत्ल की योजना बनाई। जब उनके पिता, लड़की के पिता गांव में ही नहर के पास गए हुए थे तो उस लड़के ने उनके पीछे से उन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत होगी। जब यह घटना लोगों को पता चली, उनके परिवार को पता चली, तो परिवार में कोहराम मच गया। कुछ देर बाद ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस वहां पर पहुंचती है और तलाश करती है उस आरोपी आकाश की, जिसने आकाश ने लड़की के पिता का कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया, क्योंकि आरोपी आकाश ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था, इसलिए उसका फ़ोन, उसकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जैसे ही आरोपी आकाश ने अपना फ़ोन ऑन करा तो पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। जो आरोपी आकाश है ये मेहरा जंगल में छिपा हुआ था और इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। लेकिन जैसे ही आरोपी ने फ़ोन को ऑन किया पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया और पुलिस ने 9 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी आकाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। इसके दौरान आरोपी आकाश ने पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए, उनके हाथ पर चोट लगी थी। आकाश ने लड़की के पिता का कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गया। लेकिन जब इसके घटना के बारे में लड़की के परिवार को पता चला और गांव वालों को पता चला तो गांव में कोहराम मच गया। आरोपी आकाश की जो सूचना थी पुलिस को दी गई कि ऐसे आरोपी ने उसके पिता का कत्ल कर दिया। पुलिस वहां पहुंचती है और आरोपी की तलाश करती है, आरोपी आकाश की तलाश करती है। आरोपी कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गया और अपना जो फ़ोन था वो उसने स्विच ऑफ कर लिया, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिलने में दिक्कत हुई। लेकिन जैसे ही आरोपी आकाश ने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसकी लोकेशन का पुलिस को पता चल गया। जो आरोपी है वो मेहरा के जंगल में छिपा था, जिसमें जब उसने मोबाइल ऑन किया उसकी लोकेशन का पुलिस को पता चला तो पुलिस ने आरोपी आकाश को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे थाने के इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी। उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश के पैर पर गोली लग गई और घायल हो गया। इसके बाद दोनों पुलिस को और आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अध्यक्ष एसएसपी राजेश कुमार सिंह जी ने कहा कि सुबह पता चला कि मीरापुर गांव में माया प्रकाश नाम के व्यक्ति की बेदर्दी से उनकी हत्या की गई है। कुल्हाड़ी से गर्दन पर कई वार किए गए। गांव के लोगों का शक था कि वो जो आरोपी है आकाश वो और की भी हत्या कर सकता है।
जो आरोपी आकाश है वो मृतक की जो लड़की है उससे वो ज़बरदस्ती बात करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि शादी कहीं पर और हो। लड़की है और लड़की के जो परिजन हैं वो उस लड़के को पसंद नहीं करते थे, ना ही वो लड़की उससे बात करना पसंद करती थी। लेकिन जो आरोपी आकाश है वो ज़बरदस्ती उस लड़की से बात करना चाहता था, इसलिए जो लड़की है उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, जहाँ 3 दिन बाद उनकी बेटी की डोली उठने वाली थी। लेकिन आरोपी आकाश ने उनके पिता से बदला लेने के लिए उनके पिता का कत्ल कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये घटना उत्तर प्रदेश के एटा की है, जहां पे 12 जुलाई 2024 को ये घटना सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य ना किसी को डराना था, ना धमकाना था, ना किसी की भावनाओं को आहत करना था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। एक तरफा चीज़ों को पाना हमेशा नुकसानदेह होता है। दूसरे ने आरोपी आकाश ने जिस घर में बेटी की डोली उठनी थी उस घर में मातम कर दिया। इस आरोपी ने इंसानियत और मानवता का कत्ल किया। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो या किसी दूसरे का भविष्य खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। अगर कभी आपको ऐसा लगे किसी की भाषा में तब्दीली या कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे की वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है या आपकी सामाजिक छवि खराब होती है या फिर आपके घर का माहौल खराब होता है, तो इसकी सूचना अपने परिवार में दे, घर को बड़े को दे या फिर पुलिस को सूचना दे, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके और अपराध को रोका जा सके। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।